दोस्तों मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कोविड में काम करते हुए और बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनका डी डाइमर टेस्ट बढ़ा हुआ था। और मैं ये कह सकता हूँ कि जिन पेशेंट का डी डाइमर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था वो खतरे की ओर जा रहे थे, और जिनका डी डाइमर टेस्ट कम हो रहा था वो डिस्चार्ज होकर घर जा रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरशद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डी डाइमर टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या होता है और क्यों कोविड में डी डाइमर का लेवल बढ़ता है और इसका बढ़ना इतना ज़्यादा ख़तरनाक क्यों है, और साथ ही हम बात करेंगे इसकी नॉर्मल रेंज की और ये टेस्ट कब कराना चाहिए और इसके प्राइस क्या है इंडिया में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं डी डाइमर टेस्ट होता क्या है। तो डी डाइमर एक ब्लड टेस्ट है जिसके लिए ब्लड की 1 या 2 ड्रॉप काफ़ी होती है और इसका रिज़ल्ट इमीडिएटली आ जाता है। डी डाइमर टेस्ट बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्रोम्बस बन रहे हैं। तो थ्रोम्बस को हम ब्लड क्लॉट या हिंदी में रक्त का थक्का भी बोलते हैं। जब बॉडी में थ्रोम्बस ज़्यादा बनते हैं तब डी डाइमर का लेवल बढ़ता जाता है हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं कोविड पेशेंट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से डी डाइमर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए आपको थोड़ा लंग्स को समझना होगा। अल्वियोलाई लंग्स का एक हिस्सा है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है और उस अल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल चढ़ी होती है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है ब्लड के थ्रू और ऊपर से जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है। तो अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जब कोविड-19 वायरस हमारे लंग्स में जाता है तो वो अल्वियोलाई के अंदर जाकर जो ब्लड वेसल्स होती हैं अल्वियोलाई के ऊपर उनमें इंजरी करा देता है। अब इस इंजरी को हील करने के लिए वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है और कई तरह की सेल्स और प्रोटीन वहाँ पर आ जाते हैं हीलिंग करने के लिए। उसमें से एक है फाइब्रिन। ये फाइब्रिन प्लेटलेट के साथ मिलके एक क्लॉट बना लेता है और उस ब्लड वेसल्स को हील करने की कोशिश करता है। कोविड-19 वायरस और ज़्यादा डैमेज करता जाता है और हमारी बॉडी और ज़्यादा ब्लड क्लॉट बनाने लगती है। तो जैसे जैसे क्लॉट बनते जाते हैं और टूटते जाते हैं हमारी बॉडी में डी डाइमर का लेवल बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं कि डी डाइमर टेस्ट का बढ़ना इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन कराता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं लंग्स में हीलिंग करने के लिए। तो जब ये हीलिंग्स नहीं होती है और इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता रहता है तो क्लॉट्स भी और ज़्यादा बनने लगते हैं और ये क्लॉट्स ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से लंग्स में ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। और जब अगर किसी भी बॉडी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो वो ऑर्गन डेड होने लगता है। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और वहाँ पर फर्दर डैमेज हो जाता है तो तरह तरह की ब्लड सेल्स वहाँ पर आ जाती है, जैसे कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल, माइक्रोफेजेस। तो ये सारी सेल्स वहाँ पर आकर इन्फ्लामेशन करा देती है। इन्फ्लामेशन लंग्स को हील करने के लिए ही होता है। तो लेकिन डैमेज और ज़्यादा बढ़ता जाता है और लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। जब ये सेल्स आती हैं ये अपने साथ फ्लूइड भी लाती हैं, तो ये सब लंग्स में इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। बॉडी में ऑक्सीजन कम होता जाता है क्योंकि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही, क्योंकि वो जो एक्सचेंज होना था दोनों गैसेस का वो अल्वियोलाई में होना था और अल्वियोलाई के अंदर ये सब हो रहा है। और जब क्लॉट बनते जाते हैं तो बॉडी में हाइपर कोआगुलेबल स्टेट हो जाती है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम खून का गाढ़ा होना भी बोल सकते हैं। इसलिए ही कोविड पेशेंट में खून पतला करने की दवाई चलाई जाती है। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसमें और ज़्यादा थ्रोम्बस या ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं और ये ब्लड क्लॉट्स किसी भी आर्टरी को ब्लॉक करके उस ऑर्गन की सप्लाई बंद कर सकते हैं। अगर ये थ्रोम्बस हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, और अगर यही थ्रोम्बस ब्रेन में जाके किसी ब्रेन की आर्टरी को ब्लॉक करता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अगर यही थ्रोम्बस आपकी लेग की वेन में ब्लॉक कर दे तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, और अगर ये लंग्स में चला जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इन सब कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए भी डी डाइमर का लेवल देखा जाता है। जैसे ये सारी कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताया हूँ, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक। मैं आपको बता दूँ, तो अब हम बात करते हैं कोविड के पेशेंट में डी डाइमर टेस्ट कब कराना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है और कोई भी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स इन्फेक्शन के 5 या 6 दिन के बाद चेक करना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर मान लिया किसी को आज ही इन्फेक्शन हुआ है कोविड-19 का और वो आज ही टेस्ट कराएगा तो हो सकता है उसका टेस्ट नॉर्मल आए। तो इसलिए सिम्टम्स के 4 या 5 दिन बाद ये टेस्ट कराना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर किसी को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है तो तब भी डी डाइमर टेस्ट करा लेना चाहिए।
दोस्तों अब हम बात करते हैं डी डाइमर की नॉर्मल रेंज की। तो मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट थोड़ा लैब टू लैब वैरी होता है। तो कुछ लैब इसको नैनोग्राम में नापते हैं, जबकि कुछ लैब इसको माइक्रोग्राम में। तो अगर डी डाइमर का लेवल 250 नैनोग्राम पर ml से कम है तो ये नॉर्मल है। अगर माइक्रोग्राम की बात करें तो ये 0.4 से कम होना चाहिए, तभी ये नॉर्मल माना जाएगा। और दोस्तों ऐसा देखा गया है कि कोविड की वजह से जिन पेशेंट्स की डेथ हुई है उनके अंदर डी डाइमर का लेवल नॉर्मल रेंज से 4 गुना ज़्यादा था। तो अगर किसी पेशेंट्स का लेवल 4 गुना से ज़्यादा है तो इन पेशेंट्स में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और ये भी देखा गया है कि अगर डी डाइमर का लेवल घटता जाता है तो पेशेंट्स खतरे से बाहर आता जाता है और ठीक हो जाता है। अगर हम डी डाइमर टेस्ट की प्राइस की बात करें तो ये भी लैब टू लैब वैरी होता है। तो ये 800 से स्टार्ट होकर कुछ लैब में 1500 तक हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।